नमस्कार दोस्तों, मेमोरी इम्प्रूवमेंट क्लास आशा देवी महाविद्यालय पिटला कुमारगंज डिस्ट्रिक्ट अयोध्या मेमोरी इम्प्रूवमेंट क्लास PBII में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जिससे आप लोग देख रहे हो आज मेमोरी इम्प्रूवमेंट क्लास चल रहा है। तो आज आपको दिखाएंगे मेमोरी इम्प्रूवमेंट में डेमो क्या क्या उसमें सीख होगी। तो सीखने को देखा जाए कि आजकल बच्चे कोई भी टॉपिक हो या कोई भी चीज़ हो लर्न करने में उनको प्रॉब्लम होता है। तो आज सबसे हम कठिन और सबसे ज़्यादा सबसे हार्ड उनको लर्न करने में क्या प्रॉब्लम होता है, कोई भी डेट हो या कोई सन हो, जैसे 1576 ऐसा कोई डिजिट याद करने में बहुत उनको हार्ड फीलिंग होता है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको डिजिट को आपका ऑन द स्पॉट याद करके आपको दिखाएंगे। और डिजिट हम नहीं बल्कि मेरे संग बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये अपना मनचाहा ये जो इच्छा वो डिजिट बोलेंगे। और ज़्यादा नहीं, मैं 2 मिनट के अंदर में सारा जितना बोलेंगे सारा डिजिट क्या हुआ मैं याद कर लूँगा और उससे मैं तुरंत सुना सकता हूँ। और नहीं चाहे मुझसे 10 दिन बाद पूछोगे मैं उससे अच्छे से सुना सकता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं डिजिट। अब हम कोई भी वस्तु का एक हम डिजिट लेते हैं। अब उधर से आप लोग कोई एक करके कोई वस्तु बोलो, थिंग्स कोई बोलो उधर से। फैन। चलो इससे लिया फैन, यानी फैन का पंखा लिख सकते हैं ना, पंखा। देखिए बुक किताब है, मोबाइल किताब और क्या मोबाइल बैग दिख रहा है, दिख रहा है कमरे में, घड़ी, साइकिल, और बोलो पेन, और बोलो कंप्यूटर, मास्क। यस सर, चलो बस मास्क लोग बोल रहे हैं, हम यहाँ लिखा मास्क। अगला बोलो कुछ बोलो, कैलकुलेटर, टेबल, कुर्सी, दरवाजा, खिड़की, दरवाजा, कितना होगा देखो लोग, कितना होगा 12, और बोलो डीजे, टीचिंग, साउंड, डीजे बोलो, कोई डीजे बोला है, हम यहाँ पर डीजे लिखते हैं। और क्या बस, और कोई लिखा किसी को, दरवाजा। अब इसका हम एक एक डिजिट, अभी एक और रहेगा और कुछ बोल दो। पेन हो गया, पेन, हाँ बॉटल भी हो गया, कॉपी, हाँ। चलो अब हम इसका एक एक वर्ड लेते हैं सर। डिजिट एक अंक, हर जो आप सामने ये थिंग्स लिखा हुआ है ये, अब हम क्या करते हैं इसका एक एक डिजिट लेते हैं और डिजिट को ऑन द स्पॉट याद कैसे करते हैं ये आपको दिखाएंगे। तो उधर से आप हर एक थिंग्स का, हर एक वर्ड का आप लोग कोई भी डिजिट बोलो। 86, कॉपी का क्या तुम लोग बोल रही हो, 86, 42, एक मिनट, 86 ना, यस सर, ओके। 37, पंखा तुम लोग क्या ले रहे हो, 37, यस सर, 71, किताब क्या ले रहे हो तुम लोग, 71, 71, यस सर।
87 95 87 अभी नहीं हुआ। सर इसके नीचे 95 हम्म? 95 घड़ी है ना। यस सर 46 इसके नीचे सर हाँ साइकिल में क्या बोलो, 96 साइकिल का क्या बोल रहे हो, 47 केवल एक लोग बोलेंगे सब लोग नहीं। 9 कि साइकिल को एक बोलो, क्या बोल रहे हो, 46 46 हमें आ गया 46 24 24 77 क्या लिया 77 99 99 33 कैलकुलेटर तुमने क्या ले रहे हो 33 33 84 84 टेबल का। चलो हमने टेबल का 84 लिया 40 84 40 क्या लिया कुर्सी का सर 40 40 यस सर 40 यस सर 40 97 तुम लोग विंडो क्या ले रहे हो 97 97 हाँ डीजे तुम लोग क्या ले रहे हो डीजे 73 यस सर 73 98 34 98 98 इसका दरवाजा 98 98 अब हम इसको केवल घड़ी देख रहे हैं, एक ज्यादा नहीं, 1 मिनट, हम केवल 1 मिनट के अंदर सारा लर्न कर लेंगे। ओके निचले तो कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट केवल। तुम्हारे कहाँ लाग ओके आपका 1 मिनट हो गया। अब मैं इधर पीछे मुनी करूंगा, आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। मोबाइल मोबाइल 25 टेबल ओके आप लोग नजर करो। टेबल टेबल यस सर टेबल आपका है 84, कैलकुलेटर कैलकुलेटर आपका 33, किताब टीवी डीजे हाँ डीजे आपका 73, कंप्यूटर कंप्यूटर 77, आगे बोलो मार्क्स मार्क्स 99, आगे बोलो किताब किताब यस सर किताब आपका किताब 71 फैन बैग क्या बैग 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 Yes, बैग आपका हो जाएगा आपने बैग पर लिया था किताब 71 ओके किताब फिर क्या था बैग बैग आपका 87 दरवाजा घड़ी यस सर घड़ी आपका 95 साइकिल 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 46 खिड़की विंडो है ना यस सर खिड़की खिड़की का आपने लिया था खिड़की खिड़की विंडो 97 दरवाजा दरवाजा 98 कुर्सी कुर्सी 40 मास्क 99 पेन 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 24 कॉपी 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 किताब कॉपी किताब 71 कॉपी
86 सॉरी हाँ 86 क्या पंखा 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 37 77 पे क्या है? हाँ ऐसा बोलिए यूज होता है 77 पर आपने कंप्यूटर लिया है 95 पर हाँ 95 पर 95 घड़ी लिया आपने 97 पर क्या 97 90 में आपने विंडो लिया है खिड़की 73 पर क्या 73 पर 73 आपने डीजे लिया है 98 क्या 98 98 तो आपने दरवाजा लिया है देख लो 86 86 किताब लिया आपने देख लो 99 हाँ सॉरी कॉपी लिया आपने 99 आपने 99 आपने मास्क लिया देख लो 71 का आपने किताब लिया है 84 का आपने टेबल लिया है क्या 97 आपने ये विंडो लिया है साइकिल पे क्या लिया है? साइकिल पे आपने 46 लिया है और 95 पे क्या है? 95 25 पे क्या है? 25 पर आपने मोबाइल लिया है 95 95 पे आपने घड़ी लिया है घड़ी पहनने वाला 46 पे 46 पे आपने साइकिल 33 पर 33 पर आपने कैलकुलेटर लिया है 77 पे आपने कंप्यूटर लिया है 99 पे आपने मास्क लिया है 84 पे आपने टेबल लिया है खिड़की पे क्या है? खिड़की पे 98 और क्या है? और 97 पे क्या है? क्या 97 पे क्या है? हाँ 97 आपका बाइक वो क्या 97 पर 97 बोल रही हो ना यस सर हाँ विंडो विंडो कुर्सी खिड़की पे कितना है? कुर्सी पर हाँ हाँ कुर्सी आपने 40 लिया और 40 पे क्या है? कुर्सी 71 पे किताब है किताब पे और किताब से मंडी वाले मैं उधर मंडी नहीं करूंगा अपना मुझे सब पता है क्या लिखा है 86 पे 86 भाई सिंपल बात है 86 बोलो ना 86 पर आपका हो गया है कॉपी यस सर और कॉपी पे क्या है? 86 है सर कैलकुलेटर पे क्या है? कैलकुलेटर 33 है सर 39 पे क्या है? 99 में मास्क लिखा हुआ है सर 77 पे कितना है? 77 पे कंप्यूटर है 97 पे कितना है? 97 पर आपका 97 विंडो है 84 पे क्या है? 84 पे टेबल है 71 पे क्या है? 70 पे किताब है 25 पे क्या है? क्या 25 25 पर मोबाइल है 87 87 बस बस 80 तो कॉपी है बस पेन पे क्या है? पेन चलो ओके तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये आपको ये डेमो दिखाया कि देखते ही कि आपने देखा केवल मैंने केवल इसको एक्चुअली में ये लिखते ही मुझे याद हो गया मैं क्या लिख रहा हूँ अब चाहे मुझसे आप इसको इस चीज को चाहे मुझे आप 15 दिन बाद पूछो या 1 महीना बाद पूछो मैं ऐसे ही बताऊंगा इसको मुझे याद रखना क्योंकि इसको मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि अवचेतन मन में इसको यूज कर लिया है तो अब मुझे मालूम हो गया कि मैंने किस पर क्या लेता 1 मिनट तो मैं इसे लर्न नहीं इसे भूलूंगा नहीं मैं तो ये तो हो गया डिजिट को कैसे याद करें साइको टेस्ट आपका ऐसे होता है अब नेक्स्ट है आपको मैं और कुछ डेमो दिखा रहा हूँ ये तो हो गया आपका डिजिट कैसे याद करें फिर नेक्स्ट है आजकल देखा जाए कि कोई मान लो कोई क्यूब निकालने के लिए बोलता है इसी को बोला 83 के क्यूब निकालो तो लोग क्या करेंगे 83 इंटू 83 इंटू 80 कितना करेंगे लोग यस सर है ना जी लेकिन इसमें क्या हुआ कि अब मुझे इसका टोटल आंसर क्या आएगा मुझे मालूम है इसका आंसर क्या हुआ इसको 83 बोला 83 लिखते ही उसका आंसर आना चाहिए कैसे उसका आंसर होगा 5 7 1 7 8 83 हाँ 7
ये आपका आंसर होगा। चेक कैलकुलेटर से 87। 83 का है। हाँ 83 है। सही है। सही है। ओके, अब आप लोग, ये तो मैंने एक आपको डेमो दिखाया, ऐसे आप लोग 1 से लेकर 100 तक, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 1 से लेकर 100 तक बिना पेन रखे हुए क्यूब और क्यूब रूट, दोनों चीज, क्यूब और क्यूब रूट, फिलहाल अभी मैं आपको क्यूब बता रहा हूँ, रूट बाद बता दूंगा मैं। क्यूब और क्यूब रूट आपको पेन बिना उठाए आंसर तुरंत आना चाहिए। मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। चलो इधर से कोई भी 1 से लेकर 100 तक कोई भी गिनती बोलो। 84। इसने बोला 84। अब देखिए 84 यहाँ लिखा है, 84 का क्यूब, 84 का क्यूब होगा 5 9 2 7 0 4। सही है। ये होगा आंसर 84 का। आप ये कोई बोलो 98। पंछी कोई बोले तो क्या करो तुम कैलकुलेटर में पहले उसे चेक कर करो कि हाँ गलत है सही है। ओके चलो नेक्स्ट 98। ये बच्चे बोल रहे हैं 98, तो हम 98 का क्यूब निकालते तुरंत। 98 तो तुम्हारा होगा 9 4 1 1 9 8। गलत। 98 पूछ रहे हो ना? यस सर। सर बस एक एक मिनट, 98 का तुम्हारा होगा 9 4 1 1। ओके, और बाद तुम्हारा होगा यहाँ पर 9 2। यस सर। ओके 53 का क्यूब यहाँ हम निकाल रहे हैं। 53 का क्यूब, 53 क्यूब ना, देखो यहाँ पर 1 4 8 8 7 7। यस सर सही है। ये हो गया 53 का क्यूब। अगला 67 का क्यूब। 3 0 0 3 0 0 6 7 6 3। यस ये आपका होगा क्यूब। यस सर। 67 क्यूब। फिर 85। 85 85 ना, इसका होगा तुम्हारा 4 1 2 4 1 2 6 1 5। क्लियर? सर गलत। अब भाई तुम 85 पूछ रहे हो ना? यस सर। 85 ना, सही क्लियर? सर। 85 क्लियर? यस सर। वैसे क्यूब आपका यानी कि ऐसे सेकंडों में निकलना चाहिए। लिखते ही आपने देखा कि मेरा पेन, मैं आपको चैलेंज कर रहा था 100 तक, यानी कि ये बिल्कुल आपको मैं हिंट दिखाया ऐसे 100 तक 100 सब। अब ये कि तो है नहीं कि मैंने याद किया, किसी कोई याद नहीं कर सकता इसको, लेकिन तरीका है सब, यानी कि मेमोरी इम्प्रूवमेंट क्लास में सब सारे क्या बताया जाएगा। और क्या हुआ आप आराम से, आप मुझसे भी फास्ट और फास्ट से कर सकते हो, और आपको अपने मैथमेटिक्स में आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। तो अब क्या हुआ, हम आपको दिखा रहे हैं कैलेंडर का डेट, बोलो उसका मैं डे आपको निकाल बताऊंगा विद इन 5 to 10 सेकंड। 17 तारीख। हाँ
कैलेंडर का डेट 17 तारीख हाँ 5वां महीना 5वां महीना यस सर हाँ 2007 2007 यस सर चलो अब इसको बता रहे हैं आपके दिन क्या इस पे क्या था। सत्रह ये मई है ना, ये तो यस सर ये मई है ना। यस यस चलो मंडे नो सर फ्राइडे ओके। अब अगला पे सर 26 जुलाई 26 जुलाई जुलाई 2005 2005। अब इसको तुम्हारा हो जाएगा ट्यूसडे। क्लियर? यस सर ट्यूसडे क्लियर। 18 अगस्त 18 अगस्त हम्म, 2005 थर्सडे थर्सडे। राइट सर अगला भी बोलो कि थर्सडे आ रहा है। अगला कुछ भी बोले डेट ऑफ बर्थ बोलो सर 30 अक्टूबर 2000 2000 यस सर ओके। मंडे मंडे इज क्लियर। मंडे अगला कुछ भी बोले सर अरे हाँ 8 जनवरी 1 जनवरी 2020 थर्सडे गलत आपका 8 जनवरी ना 8 जनवरी यानी कि डेज वेडनेसडे ओके। ऐसे यानी कि कैलेंडर का ये तो मैंने आपको थोड़ा ही दिखाया। आप एनी सेंचुरी कोई भी हो, सेंचुरी कोई भी हो, चाहे वो सेंचुरी 1600 चाहे वो 1800 चाहे 1500 चाहे 2000 हो चाहे 2400 चाहे 2021 हो 2200 2099 हो 3001 हो 3092 हो, कोई भी सेंचुरी हो, हर सेंचुरी को निकालना केवल 5 to 10 सेकेंड के अंदर, ज़्यादा नहीं 5 to 10 सेकेंड के अंदर में आप लोग आंसर दोगे। कि ऐसा क्लास है तो आप लोग आराम से इसको ऑनलाइन ही आप लोग कर सकते हो क्लास को। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अपने पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के नहीं हम बता रहे हैं पूरे वर्ल्ड की बात, करीब करीब 150 इम्पॉर्टेंट डे है जो कि सबको याद करना इम्पॉसिबल है। लोग
20 साल में क्या हुआ 150 इंपॉर्टेंट डे याद नहीं कर पाते, लेकिन ओनली 20 क्लास में ही आपको सारा इंपॉर्टेंट डे हमेशा के अलर्ट हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट डे आप उधर से कुछ बोलो, पेरेंट्स डे, कोई भी डे बोलो, उधर से आप कोई भी डे बोलो, आप डेट यहाँ बताऊंगा मैं, उधर आप कोई भी डे बोलो। एनवायरनमेंट डे, एनवायरनमेंट डे पर्यावरण ना, अब तो होगा ये होगा 6-5 एक मिनट 5 तारीख 6वां महीना ये एनवायरनमेंट डे। ऐसे कि पूछे आपको, चलो तो सिंपल है, हिरोशिमा डे मैंने आप बताया था दिन, हिरोशिमा डे तो सबको मालूम है हिरोशिमा डे, तो हिरोशिमा डे हम लोग मनाते हैं 6 ऐसे कोई बोले हिमालय डे, हिमालय डे से मनाते हैं, हिमालय डे होगा 29 मई को मनाते हैं, हिमालय दिवस मनाते हैं। ऐसे जितने भी आपका इम्पोर्टेंट डे है सारे विश्व वैमानिकी डे हो गया, एड्स दिवस हो गया, बाल दिवस हो गया, बाल श्रम दिवस हो गया, बालिका दिवस हो गया, ओके, आपका टेलीकॉम डे हो गया, या तो लेबर्स डे हो गया, मतदाता दिवस हो गया, जितने दिवस सारे आपको मालूम रहेगा। फिर ये तो हो गया आपको कैलेंडर हो गया, डेट्स सारे आपको लर्न। इसके बाद आपका आएगा वार, जिसे कोई बोले इंडिया पाकिस्तान का थर्ड वार कब होता, थर्ड वार का नाम लेते आप बोलोगे तुरंत 1999 में हुआ था थर्ड वार इंडिया पाकिस्तान का। तो वैसे ही जितने वार हुए थे, चाहे 64 युद्ध हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का फर्स्ट वार हो, सेकंड वार हो, चाहे वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड हो, चाहे इंडिया चाइना को, चाहे वो क्लासिक का युद्ध हो, चाहे हल्दी घाटी युद्ध हो, चाहे वो पानीपत हो, प्रथम द्वितीय कोई भी वार हो, युद्ध हुआ हो, आप आराम से उसको हिस्टोरिकल वार आराम से याद करते हो, और एक बार केवल एक ही बार पढ़ाने से या एक ही बार हिस्ट्री यूज करते ही आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। आप वैसे से गाने की तरह से आप कोई गाना आपको माइंड में से हो जाता है, तो कभी आप गाना भूलते नहीं हो, तो वैसे क्या हुआ आपको ये सारा ट्रिक है, ये सारा क्या मेमोरी एनहेंसमेंट क्लास में क्या आपको ऐसा इतना ट्रेंड किया जाएगा कि आपका कोई भी जीके संबंधित क्वेश्चन हो तुम लोग कभी गाने की तरह भूलोगे नहीं। तो ऐसे करके आपकी जितना सारा टॉपिक्स है, हिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, और क्या नाम है कि आर्टिकल हो गया, आईपीसी हो गया, और गुणसूत्र वगैरह हो गया कि कितने इससे कोई ह्यूमन बॉडी कितना 46, रैट में कितना है, चूहे में कितना है, बिल्ली में कितना है, खरगोश कितना है, गाय में कितना है, बैल कितना है, गुणसूत्र, ये सारे संख्या आपको मालूम रहेगा। फिर ऐसे रूट बताइएगा आपको सारा यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में आप बहुत ही परफेक्ट हो जाओगे, आप कभी भूलोगे नहीं। तो इस क्लास में जैसा कि नाम ही है, जैसे कि इसका नाम ही मैंने दिया है कि आप भूलना भूल जाओगे, भूले आप? यस सर। जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया था कि मुगल वंश है ना, मुगल वंश के संस्थापक शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि बाबर से लेकर जहांदार शाह तक मैंने आपको सारा लर्न करा दिया। यस और नो? यस। लर्न करा दिया। आपने लर्न किया है कि केवल आपने सुना है, समझा केवल ना? यस सर। मैंने कहा था रट्टा बिल्कुल नहीं मारना। आप यदि आप रट्टा मारोगे तो आप बोल जाओगे। लोग रट्टा मारते हैं वही बोलते हैं। फिल्म में लोग क्या करते हैं, अक्सर आप मूवी देखा होगा, मूवी के बाद जो लोग दिखाते हैं होता नहीं है वो एक्चुअल लाइफ में, वो रियल लाइफ में कभी नहीं होता। मूवी में जो दिखाते हैं कि कोई जा रहा आराम से, हीरो हीरोइन आपस में, और लोग क्या हुआ कि लड़ाई मार हो रही है तो क्या अचानक पहुंच जाते हैं, तो पहले क्यों नहीं पूछी, वो लोग पहले क्यों नहीं पहुंचे भाई। अब इससे जस्ट देखा जाए कि कोई मान लो चोरी हुआ या पुलिस बाद में आई, पुलिस तुरंत आ पड़ती है, पहले क्यों नहीं आई भाई। तो यानी कि जितने यानी कि मूवी आपको दिखाते हैं सब काल्पनिक है, सब इमेजिंग है। तो वैसे ही जैसे आपने मूवी कभी तुम लोग याद करना नहीं चाहे लेकिन आपको मूवी याद है, अभी बोल दिया कि आप क्रिश 3 पर आप निबंध लिखो, आप आराम से लिखोगे, हमारे तब पर आप रफ कर दोगे। ऐसा नो? यस सर। बाहुबली 2
बलीटू है कि नहीं, उसके बारे में भी बोले। चलो लिखो आप सारा रफ खत्म है कि नहीं। लेकिन उससे बोल दे महात्मा गांधी के बारे में लिखो। ये भारत का 5वां राष्ट्रपति कौन है? नहीं, राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? इंडिया का सूर्य सागर तक सारे करंट पूरे विश्व के कंट्री करेंसी कितना सारा के आपको अच्छे बता जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ओके, तो कैसा लगा आपको ये क्लास? अच्छा लगा ना? तो इसे आप अपने जो आपका क्लास है उसमें आप कैसे याद, चैप्टर को कैसे याद करें उसका भी तरीका बताएंगे, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे याद करें और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे याद करें, डीट वाला कैसे याद करें, इंग्लिश वाला कैसे याद करें और हिंदी वाला कैसे याद करें, सारा आपको अच्छे से बताया जाएगा। जो भी आपने अभी देखा, मैंने तो कुछ नहीं याद किया है, जो आपने देखा मैंने कुछ भी नहीं याद किया है, जस्ट इमेजिंग। आपने जितना सी सब देख रहे हो मुझे इसमें कुछ दिख रहा है तो इमेजिंग कर रहा है। अब 1999 है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का थर्ड वार 1999 में 1999 में, तो ये 1999 लिखा हुआ है, इसमें मुझे कुछ दिख रहा है तो वैसे मुझे याद हो गया। जिससे लोग गाना गाते हैं खाई के मन बनारस वाला, क्यों मतलब मुझे वही गाना याद है, उनको उतना गाना पता नहीं है, तुम लोग गाना अच्छा पता है। तो तुम लोग क्या करते हैं, गाना है केवल आपने सुन लिया जिंदगी भर के लिए याद। वैसे ये क्लास है, एक बार सुन लिया आपको हमेशा के लिए याद, सारा टॉपिक आपको बता जाएगा। जो कि लोग क्या बाहर इसी कोर्स करने के लिए 3 से 4 साल लोग वेस्ट करते हैं और उनका टाइम भी जाता है, प्लस पैसे भी जाता है, प्लस उनका मेहनत भी जाता है। और वहाँ क्या होता है, रट्टा मारते हैं फिर पूछो क्या सुबह भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा काम करो कि शॉर्ट टाइम के आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो इस क्लास में पॉसिबल है, मैंने आपको किया। इससे आपको मैंने टोटल मुगल वंश का संस्थापक से लेकर आखिरी तक उसका कार्यकाल मैंने रटा दिया है। जैसे मैं आपको पूछूं कि बताओ बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था, तुम बोलो साक्षी, बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था? हाँ बोलो। 1526 से 1530। गुड, 1526 से 1530। 1530 ये था बाबर का कार्यकाल। आपने कैसे याद किया? नहीं याद किया। इसमें आप कुछ इस जो आप डिजिट देख रहे हो आप लोग, इसमें इन बच्चों को दिखाई पड़ रहा है और हमको भी अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। बस एक बार इसको देख लिया बस। अब इसको हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि बाबर का नाम आते ही हम ऐसा बताएंगे 1526 से 1530 से दूसरे 4 साल से राज के तरफ। या इस क्वेश्चन को आप अलग तरीके कर सकते हो, जैसे कि पूछे कि बताओ जहांगीर के पिता का, या ऐसा बोल दो अकबर के पिता का कार्यकाल कब से कब तक था। अकबर के पिता का नाम और उनका कार्यकाल कब से कब तक था, क्या सोचोगे? नाम क्या उनका? अकबर के पिता का नाम हुमायूं। 1530 से लेकर 1556। बहुत अच्छे। 26 साल में राज किया। याद, इसको इन्होंने याद नहीं किया बट याद, मैंने कहा था ना बोलना भूल जाओगे, भूल गए ना बोलना, आप लोग कभी नहीं भूलोगे। जो बता फार्मूला बस वही फार्मूला। ओके, ऐसे क्यों पूछे बताओ चलो। शाहजहां के पिता, ये शाहजहां के बेटे का कार्यकाल का नाम, उनका कार्यकाल, शाहजहां के बेटे का नाम, उनका कार्यकाल कब से कब तक था बताओ। उनके बेटे का नाम औरंगजेब। हाँ, उनके बेटे का नाम था औरंगजेब। किसके? शाहजहां के औरंगजेब। 1658 हाँ, 1658 से 49 साल तक राज किए। 49 साल ये ऐसे आप लोग क्या हुआ कि सारे जितना आपका मुगल वंश है ये तो आसान है, सारे आपको याद करने में बहुत ही सरलता मिलेगा आपको। एक बार केवल देखने से या मैं जो बोलूँगा उसको सुनने से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैं हमेशा बोलता रहूँगा कि आप लोग, मैं आपको बोलना भुला दूंगा। ओके,
Yes, याद sir. भी नहीं करना है और याद भी हो जाएगा। ओके, Yes, sir. कोई भी टॉपिक हो याद भी नहीं करना पड़ेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ उसको याद भी नहीं करना पड़ेगा और याद भी हो जाएगा। तो आप लोग बोले सोचोगे लगता सर पागल है क्या, ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि याद भी नहीं करना है याद भी नहीं हो जाएगा। अरे भाई अभी मैंने केवल आपको एक टॉपिक बताया, मुगल वंश का संस्थापक से लेकर उनके वंशज का कार्यकाल कब से कब तक को लेक्चर बताया जो कि आप याद हो गया। अब इसको मैं चाहे 10 महीने बाद पूछूं, चाहे मैं 10 साल बाद पूछूं, चाहे मैं इसको आपको 50 साल बाद पूछूं, आप लोग ऐसे ही आंसर दोगे। स्कूल निकलने के बाद पूछो फिर आप ऐसे बताओगे इसको। ओके Yes, sir. ओके, तो इसमें क्लास में आपको बहुत सारी चीजें बताया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट रहेगा, बहुत सारी चीजें आपको बताया जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है। तो हम लोग चलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको, तब तक के लिए आप सभी को आपको क्लास करना तो आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन इसको ज्वाइन कर सकते हो, हमारे नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हो। तब तक ये सबको बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।